हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पे ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप हाउ टू डिलीट आवर पास्ट रिग्रेट्स। मतलब हम अपने पास्ट के रिग्रेट्स को कैसे दूर कर सकते हैं। यानी हमारे पास्ट में हो सकता है हम कुछ काम करना चाहते हों और लेकिन नहीं कर पाए होंगे उसको, ठीक है। तो हम उस बात का हमें काफ़ी कुछ पछतावा होने लग जाता है, जिसको हम कहते हैं रिग्रेट होने लगता है उस चीज़ को। और हम उस चीज़ के मतलब रिग्रेट होने के कारण उस चीज़ को आगे कर नहीं पाते हैं। मतलब कोई दूसरी चीज़ करना चाहते हैं, लेकिन वो पहले वाली चीज़ है, उसी चीज़ को हम नहीं कर पाते। उस चीज़ का पछतावा हमें बार बार होने लगता है, ठीक है। उसके कारण हम नई चीज़ को भी नहीं कर पाते ट्राई। और मतलब उसी चीज़, अगर कोई नई चीज़ ट्राई भी करते हैं, ठीक है, तो उसी चीज़ का पास्ट का रिग्रेट हमें इतना वो होने लगता है हावी कि हम पे, कि वो चीज़ भी हम अच्छे से नहीं कर पाते, ठीक है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, जैसे मतलब मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा अकाउंट्स का पेपर, नहीं अकाउंट्स का तो अच्छा हुआ था मेरा। तो मतलब मान लो आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने कोई अकाउंट्स का एग्ज़ाम अच्छा हुआ था मेरा, ठीक है। लॉ का मैंने पेपर दिया था, और फिर लॉ का पेपर मैंने लगभग थोड़ा बहुत वो ख़राब पेपर हो गया था, ठीक है। तो उसके कारण मैंने मैथमेटिक्स पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया। तो फिर मेरा रिजल्ट आया, तो मेरा मैथमेटिक्स से कम मार्क्स थे और लॉ में ज़्यादा मार्क्स थे, ठीक है। तो मेरा मतलब उस टाइम पे मेरे को ऐसा फील हुआ कि भाई यार क्या ही अब क्या करूँ इसका मैं। अब मतलब लॉ की तैयारी मैं अच्छे से कर रहा था, ठीक है। लॉ की तैयारी मेरी अच्छी हो भी चुकी थी, लेकिन फिर बाद में मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया उसमें। मतलब एक्सेप्टेशन थी उसके, वो अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पाया, ठीक है। और जिसका इफेक्ट काय पे पड़ा है मेरा, लॉ उसमें मैथमेटिक्स पे। तो ऐसा हुआ था मेरे साथ, तो ऐसा। तो आपको मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि आप, हो सकता है कुछ पास्ट का रिग्रेट हो, तो पास्ट का रिग्रेट दूर करने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक है कि मतलब आपके मन में जो भी चल रहा हो ना, जो भी रिग्रेट हो आपके मन में, कि हम मेरे को ये काम करना था मैं ये नहीं कर पाया, और ये काम करना था ये नहीं। तो देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले तो आप एक मशीन नहीं हो, एक ह्यूमन बींग हो। तो ह्यूमन बींग की एक डायमेंशन होती है, मतलब वो एक पर्टिकुलर काम ही कर सकता है, मल्टीटास्किंग नहीं हो पाता इतना, ठीक है। और मल्टीटास्किंग हो तो आप एक भी काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। जैसे बोलते हैं ना, आप दो खरगोश को पकड़ने गए हो, तो दोनों खरगोश मान लो भाग रहे हैं, ठीक है, और दोनों को आप चेज कर रहे हो, तो किसी एक को भी अच्छे से नहीं पकड़ पाओगे। तो अच्छी बात है कि उसको एक खरगोश को पहले ढंग से पकड़ो आप। तो यही काम होती है कि पहले एक काम अच्छे से करो। आप सोचते हो कि मतलब मल्टीटास्किंग होने की मतलब ये कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा। एक तो इन मोटिवेशनल स्पीकरों ने मतलब वो ख़राब कर दिया अपना, कि आप मतलब जैसे आपकी कैपेसिटी अनलिमिटेड है, भैया कैपेसिटी अनलिमिटेड है, लेकिन वो माइंड तो एक ही है ना। माइंड तो एक ही जगह पे फोकस कर सकता है एक साथ, और जो भी जिस भी चीज़ पे आप फोकस करोगे वो चीज़ एक्सपेंड होने लगती है, आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी कुछ बात होती है कि, और पास्ट के रिग्रेट को ख़त्म करने के लिए मतलब आप उस टाइम पे कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहे थे ना, कुछ ना कुछ काम तो कर रहे थे। मतलब मान लो आपने कोई चीज़ सेक्रीफाइस की है, मतलब कोई चीज़, दो चीज़ आपके माइंड में आ चुकी है, ठीक है। और जैसे आपको मतलब आप पढ़ाई भी करना चाहते थे, ठीक है, आप खेलना भी चाहते थे। उसके लिए मान लो आपने खेल सेक्रीफाइस किया हुआ है ना। अब आप पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। और आप मतलब सोच रहे हो कि भाई मैं खेलता तो हो सकता था मैं क्रिकेटर बन जाता उस टाइम में। मतलब आप उस टाइम पे सोच नहीं कि मैंने पढ़ाई भी की थी, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी थी। आपके पेरेंट्स कहते होंगे आपको, या फिर आपका माइंड कहता होगा आप कुछ ऐसा, ठीक है। तो आप उस टाइम पे कुछ काम कर रहे थे, तो आप उस चीज़ के बारे में सोचिए। मैं उस टाइम कुछ ना कुछ तो कर रहा था ना, ठीक है। ऐसे मत सोचिए कि मतलब उस टाइम में सेक्रीफाइस जो है उस पर फोकस कीजिए आप, ठीक है। जो अभी है उस चीज़ से आपको जो भी आउटपुट मिला, मतलब या फिर नहीं मिला, ठीक है, उस चीज़ से आपको एक्सपीरियंस मिला हो। देखो, कोई चीज़ फेलियर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, एक्सपीरियंस नाम की चीज़ होती है। मतलब जैसे फेल हो जाते हो आप किसी चीज़ में, तो आपको उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन आप उसी गलती को बार बार दोहराते हो तब। जैसे किसी एग्जाम में एक अटैम्प्ट लगना कोई बड़ी बात नहीं होती, दो अटैम्प्ट लगना भी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आप उस अटैम्प्ट लगने से सीखते नहीं हो और उसी गलती को बार बार दोहराए जाते हो। अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट लगते जाते हैं, आपको अटैम्प्ट लगने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे होता है पास्ट का रिग्रेट। जो चीज़ आपके पास है ना, आप उसी चीज़ पर फोकस कीजिए। और ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और मतलब आपको जो भी चीज़ परेशान कर रही होगी आपके माइंड में, आप क्या कीजिए, उसको जनरलाइज करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप सोने से पहले 2-4 मिनट वो मतलब 10-15 मिनट का टाइम निकाल लिया अपने लिए, और उस चीज़ को लिखना चालू कर दीजिए। उस चीज़ को जब आप लिखना चालू कर देंगे, तो आपको पता चलेगा कि मतलब आधी चीज़ तो ऐसी थी कि जिसके बारे में आप बेकार का ही सोच रहे थे। उस टाइम पे आपने कुछ ना कुछ वो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव किया ही होगा। आप ये फील करोगे, आप अगर जनरलाइजिंग करना चालू कर दोगे। और एक ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिए आप। ग्रैटिट्यूड करने से क्या होगा कि मतलब आपके माइंड, आपके पास जो है ना, और वो जो है उसका आपको वैल्यू पता चलेगी। आप
भाई आप देखोगे आपकी दुनिया से बाहर निकल के ना, आप अपने रूम से बाहर निकल के देखोगे, ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आपसे बहुत कुछ कम है, ठीक है। मान लो किसी के कान है, ठीक है, तो उसका ईयर डॉप्स नहीं है, मतलब सुन नहीं पाता वो ढंग से, या फिर उसके कान खराब है, ठीक है, या फिर कई बंदों के हाथ नहीं होते, ठीक है, और मतलब आपके ऊपर छत है और एक पंखा है, तो आपके पास बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ करने को, ठीक है। ये जब बोलते हैं ना पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है, तो वही सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। लेकिन हमारे माइंड में क्या होता है, हमारा ईगो बीच में आने लग जाता है। हम कोई भी काम करते हैं तो सोचते हैं कि हमने ये किया हुआ है तो हम ये काम क्यों करें, ठीक है, तो हम ऐसा कुछ सोचते हैं। तो ईगो के कारण बहुत सारी टेंशन अपने माइंड में आने लगती है। तो टेंशन मत लीजिए, आप ग्रेटिट्यूड कीजिए, जो जो आपके पास है उस चीज़ का आप शुक्रिया कीजिए, ठीक है। मतलब भगवान आपने जो दिया है मुझे बहुत कुछ अच्छा दिया हुआ है, ठीक है, और या फिर और भगवान आपने जो कुछ दिया हुआ अपने आप जाके अपने पेरेंट्स से बोलिए कि पेरेंट्स आपने बहुत कुछ दिया है मुझे लाइफ में, ठीक है, अब यही सब मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इस चीज़ को ग्रो कर पाऊँ आगे, ठीक है। तो उन सब का आप ग्रेटिट्यूड करोगे तो आपको यूनिवर्स और भी देता है। लेकिन आपके पास जो चीज़ है उसी चीज़ के लिए रोते रहोगे आप, ठीक है, तो यूनिवर्स कहेगा कि मतलब आपको ये चीज़ चाहिए ही नहीं, ठीक है, तो आपके पास जो जो चीज़ है वो भी छीन लेगा। तो आपने देखा होगा परेशानी में आपके सामने और परेशानियाँ आती रहती हैं, ठीक है, तो आप परेशानियों को बार बार दोहराते हो, आप किसी भी चीज़ पे फोकस करते हो ना, वही चीज़ आपको ज़्यादा मिलती है, ठीक है, और उस चीज़ में आपको कोई नहीं हरा सकता। तो आप उस चीज़ पे फोकस कीजिए जो आपके पास अभी है, यानी कुछ भी है आपके पास, एनी XYZ, मतलब पढ़ने के लिए कुछ भी ऐसा है, पढ़ने के लिए मतलब मान लो आपके स्टडी मटेरियल है, ठीक है, स्टडी मटेरियल है, और अगर आप वो वीडियो देख रहे हो तो मान लो आपका यूट्यूब भी है, ठीक है, तो यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है कि आप सब कुछ देख सकते हो, लेकिन फिर आप पीछे खाए के पड़े हो पेड कंटेंट के, आप पीछे खाए के पड़े हो पेड कंटेंट के, ठीक है। आप उन चीज़ों पर फोकस करते हो जो आपके पास नहीं है, ठीक है, आप उन चीज़ों पे जब से फोकस करना से कर दोगे, जिंदगी जो आपके पास है, ज़िंदगी की आधी टेंशन तो वहीं ख़त्म होने लगेगी। और बिना फालतू का मतलब अपना वो मत बढ़ाओ, मोरल डाउन मत करो अपना, आप ग्रेटिट्यूड करो, ठीक है, आप रोज़ मेडिटेशन करो, आपका माइंड जिससे क्या हो, आपके माइंड एम्पावर हो जिससे। और ये इंस्टाग्राम और ये इन सब पे कंपैरिजन करना एकदम छोड़ दीजिए आप कंपैरिजन से बहुत सारी टेंशन चालू हो जाती है, कंपैरिजन मत कीजिए आप। कंपैरिजन का मतलब ये नहीं होता कि मतलब आप ग्रो ना करो, और कंपैरिजन का मतलब होता है कि आप दूसरे की सक्सेस देख के चिढ़ रहे हो, ठीक है। अगर आप दूसरे की सक्सेस देख के उससे मोटिवेट होकर अपने लिए कुछ कर रहे हो तो और अच्छी बात है, लेकिन हर टाइम पे वही कीजिए जो आपके लिए ज़रूरी है। मतलब ऐसा कोई डिसीजन मत लीजिए कि आपको वो फ्यूचर में जाके रिग्रेट हो, ठीक है, पास्ट में मैंने ये काम नहीं किया होता, ठीक है। एक्सपीरियंस होने में और रिग्रेट होने में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो बार बार जाके कहीं ना कहीं पे, ठीक है, तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने लगता है। आप एक्सप्लोर करते हो अपने आप को और आप देखते हो कि मतलब आपको नई नई डायमेंशन मिलती जा रही है चीज़ों को ग्रो करने की, ठीक है, या फिर अपने माइंड को ग्रो करने की। तो आप अपने आप को एक्सप्लोर करना चालू कर दीजिए, और मतलब जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है वही कीजिए। जिस चीज़ को जितना टाइम लगता है उतना टाइम लगता ही है। और मान लो आपको सक्सेस लेट से मिल रही होगी तो आपको जब सक्सेस मिलेगी तो उसका असर भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपने सक्सेस और फेलियर को अपने माइंड पे हावी मत होने दीजिए। सक्सेस मिली तो भी ठीक है, वो भी वो उसका पार्ट था और जर्नी का, और फेलियर मिला तब भी वो वो जर्नी का पार्ट था। आपको उससे एक्सपीरियंस मिल गया और आप उसे सीख के कुछ नया करोगे। तो ये होता है, ऐसा कुछ चलता है सिस्टम। तो आप अपने आप को मतलब अंडर वैल्यू करना कम कर दीजिए, आप अपने आप की वैल्यू कीजिए, ठीक है। आपके पास जो कुछ है वो बहुत कुछ है। जैसे लाइफ में बोलते हैं ना, जो आपको प्राप्त है वो पर्याप्त है, तो वही है। जैसे पर्याप्त है मतलब इनफ है, ठीक है, तो बहुत कुछ होता है ऐसा। तो आप उसी चीज़ में खुश रहना चालू कर देंगे, क्योंकि मतलब जो आपके पास है उसी में खुश रहना चालू कर देंगे। और मतलब तो लाइफ में आप देखोगे आप आगे आउटपुट वो जहाँ तक रास्ता दिख रहा है आपको वहाँ तक चलिए, मतलब जो जो आपके पास है उसी से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और बिना फालतू का रोना मत रोइए कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अरे भाई आप बाहर जाके देखोगे तो लोगों के पास और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये थोड़ी बहुत टिप्स पसंद आई होगी। और आपको कैसी किस टॉपिक की वीडियो चाहिए नीचे मुझे कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।